हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का लेटेस्ट जो टॉपिक है वो आपका हीट ट्रीटमेंट है, यानी ऊष्मा उपचार है। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किए हुए थे कि सर जो हार्ड एंड टेम्पर ऑपरेशन किया जाता है, काफ़ी सारे कटिंग टूल होते हैं, उन पे भी लिखा हुआ होता है कि हार्ड एंड टेम्पर इसको किया हुआ है। कुछ पार्ट्स भी होते हैं उनको भी हार्ड एंड टेम्पर किया हुआ होता है। तो वो क्या होता है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, किस लिए हार्ड एंड टेम्पर की आवश्यकता पड़ती है, तो इस बोर्ड के माध्यम से पूरा समझाने का प्रयास करूंगा प्रिय विद्यार्थियों आपको कि हार्ड एंड टेम्पर क्यों किया जाता है कटिंग टूल को। तो उससे पहले जान लेते हैं डेफिनेशन ऊष्मा उपचार की, यानी हीट ट्रीटमेंट्स। हीट ट्रीटमेंट्स एक ऐसी विधि है जिसमें धातु को एक निश्चित तापमान पे गर्म करके या फिर ठंडा करके उसके यांत्रिक गुणों को बदलने की जो क्रिया होती है उसको हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट्स करने के कई बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, जैसे किसी हार्ड धातु को सॉफ्ट किया जा सकता है और सॉफ्ट धातु को हार्ड किया जा सकता है, या फिर टफनेस का भी गुण उसके अंदर ला सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। तो आइए हम जान लेते हैं कि भी जो हार्ड एंड टेम्पर पार्ट्स पे क्यों किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हार्डनिंग और टेम्परिंग जो विधि है ये आपकी ऊष्मा उपचार की विधि है, यानी एक मेथड है। हार्डनिंग जो ऑपरेशन जो होता है वो इसलिए किया जाता है कि दूसरी धातु को काटने योग्य बनाने के लिए या फिर दूसरी धातुओं से घिसने से बचने के लिए हार्डनिंग ऑपरेशन किया जाता है। आपने देखा होगा कि हेक्सा जो ब्लेड जो होता है कि वो लोहे की दूसरी धातु के लोहे को आसानी से काट सकता है। जैसे आपकी जो फाइल है वो भी दूसरी धातु को आसानी से घिसा सकती है। जैसे ड्रिल है वो भी दूसरी लोहे की धातुओं के अंदर आसानी से होल कर देता है। तो वो सब ये जो सिस्टम होता है ये हार्डनिंग ऑपरेशन के द्वारा ही किया हुआ होता है। तो ये देखिए, इस बोर्ड के माध्यम से हम समझेंगे कि हार्डनिंग जो ऑपरेशन किया जाता है, जैसे हाई कार्बन जो स्टील है उसको हार्डनिंग ऑपरेशन करने के लिए जो टेम्परेचर जो रखा जाता है वो होता है 750 डिग्री से लेकर 850 के बीच में इसको गर्म किया जाता है एक निश्चित टेम्परेचर पे। हाई स्पीड स्टील या फिर जो अलॉय जो स्टील जो प्रिय विद्यार्थी होता है उनको किया जाता है 1100 डिग्री से लेकर 1300 डिग्री के बीच में उसको गर्म करके उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। तो ये देखिए, हाई कार्बन स्टील की आपको पता है चीजें बनी हुई होती है और हमने इसको इस फर्नेस के अंदर एक निश्चित तापमान के ऊपर यानी 850 डिग्री के ऊपर हमने गर्म कर लिया है। तुरंत इसको पानी के अंदर या फिर तेल के अंदर ठंडा करना होता है। ठीक है, जितना जल्दी हम इसको क्विकली ठंडा करेंगे उतनी ही ज्यादा उस पार्ट्स के अंदर हार्डनेस का गुण आएगा। ठीक है, जैसे इस चीज को मैंने पूरा फर्नेस के अंदर गर्म किया हुआ है और जस्ट ये है आपका कविंचिंग टैंक। ठीक है, जिसके अंदर पानी या तेल रखा हुआ होता है उसको हम कविंचिंग टैंक बोलते हैं। और ये आपकी फर्नेस है, इसको डायरेक्ट हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, तो अब ये पानी के अंदर क्या हो गया, ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये पूरी जो चीजल है वो हार्ड हो चुकी है। ठीक है ना, हार्डनिंग ऑपरेशन करने के बाद जस्ट चीजल को हमने यहां पे निकाल दिया है। ठीक है ना, ये चीजल यहां पे ले आया हूं। अब इस चीजल के अंदर हार्डनिंग के साथ साथ एक भंगुरता का गुण भी इसके अंदर पैदा हो जाता है, यानी इसके अंदर आ जाता है, ब्रिटलनेस का गुण इसके अंदर आ जाता है। ठीक है ना, इसको ठीक करने के लिए टेम्परिंग ऑपरेशन किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ आ रहा होगा ना भी हार्डनिंग से ऑपरेशन से क्या होता है कि धातु के अंदर भंगुरता का गुण आ जाता है। उस गुण को समाप्त करने की क्रिया को हम टेम्परिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो अब हार्डनिंग यानी भंगुरता किसको बोलते हैं, ब्रिटल किसको बोलते हैं, कि कई बार आपने देखा होगा चीजल से हम कटिंग करते हैं तो चीजल आगे से टूटनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार ये पॉइंट्स, कई बार हैमर की चोट से हैंड भी टूटने स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है कि उसको टेम्पर नहीं किया हुआ होता, इस वजह से वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, तनाव आ जाता है। ठीक है ना, तनाव आने से क्या हो जाता है, चीजल के जो भाग जो पार्ट जो होती है बॉडी जो होती है वो टूटनी स्टार्ट हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए टेम्परिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो टेम्परिंग जो ऑपरेशन होती है वो आपके दो प्रकार के रहेंगे। नंबर 1 पे है सिंगल हीटिंग मेथड और दूसरा है आपका डबल हीटिंग मेथड्स। तो आइए इस बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि टेम्परिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है। सिंगल हीटिंग के अंदर क्या होता है कि अपर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हम इसको गर्म करेंगे।
ठीक है ना। अपर क्रिटिकल पॉइंट पे गर्म करने के बाद इसको हम कन्वेक्शन टैंक के अंदर ठंडा करेंगे। सिंगल हीटिंग मेथड के अंदर क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि पार्ट्स को कुछ ही भाग को, ठीक है, पार्ट्स के कुछ ही भाग को हमें ठंडा करना होता है, ठीक है ना। पूरा मैंने इसको एक टेम्परेचर के ऊपर गर्म कर लिया है, ठीक है ना। अपर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर गर्म करने के बाद जस्ट इसको पानी या तेल के अंदर वर्टिकल अवस्था के अंदर इसको ठंडा किया जा रहा है। कितने भाग को किया जा रहा है? 12 या 13 mm के भाग को, इतने भाग को ही इसको पानी के अंदर आपको ठंडा करना है। तुरंत इसको भाप से निकाल लेना है। जैसे हम डालेंगे तुरंत इसको बाहर आपको निकाल लेना है, और निकालने के बाद इसकी जो हीट जो होगी, क्योंकि ये भाग तो हमने ठंडा कर दिया है, इतना भाग तो, इतने वाला तो, इसके पीछे की जो गर्मी जो है, हीट जो है, वो ऐसे चलेगी और वो यहाँ है, समझ रहे हो ना। पीछे की जो हीट है वो जानी स्टार्ट हो जाएगी आगे की तरफ, तो इसके ऊपर कलर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि गर्म करेंगे तो हल्का हल्का ब्राउन कलर भी होगा, ब्लैक भी होगा, कुछ बैंगनी कलर का भी होगा, रेड कलर का भी होगा। इच्छा के अनुसार एक टेबल होती है, उसके अनुसार हम प्रॉपर दोबारा इसको पानी के अंदर ठंडा कर देंगे। इच्छा जो कलर के अकॉर्डिंग हमें चाहिए उसके अनुसार प्रॉपर इसको कन्वेक्शन टैंक में ठंडा कर देंगे। वो आपका क्या हो जाएगा? टेम्परिंग ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सिंगल हीटिंग मेथड। डबल में क्या होता है? सेम ही चीज होती है, ठीक है ना। इसको तो हमने पानी के अंदर, सिंगल के अंदर तो क्या किया था, पानी में कुछ ही इंच को डुबोया था, और डबल हीटिंग के अंदर क्या होता है, पूरा एक बार हम गर्म करने के बाद वापस हम उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जैसे उसके ऊपर कलर आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसको फिर पानी के अंदर या तेल के अंदर ठंडा कर दें, वो आपका डबल हीटिंग मेथड हो गया। तो इसलिए आपको समझ आ गया होगा कि भी हार्ड एंड टेम्पर करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हार्ड एंड टेम्पर ऑपरेशन करने के बाद कंप्लीट चीजल है या फिर ड्रिल है, जितने भी पार्ट्स हैं वो जल्दी से आगे का जो पॉइंट जो है वो टूटता नहीं है। इसलिए पार्ट्स पे करना ये ऑपरेशन बहुत ही जरूरी होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।